सो गाइस, लास्ट वीक मैंने बताया था कि जो पूरा वीक है वो न्यूज से भरा हुआ है। तो जाते जाते फ्राइडे को एक ऐसी न्यूज आई जो कि हमेशा ही बड़े काम की न्यूज रहती है। मैं जिस न्यूज की बात कर रहा हूं वो है आपकी नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल क्या होता है कि यूएस में फार्मिंग सेक्टर को छोड़ के जो भी दूसरी जॉब्स होती हैं उनके बारे में डेटा आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फोरकास्ट थी भी है कितनी जॉब लगनी चाहिए थी, अप्रोक्सीमेटली 176 के, 176 के, वेरस आई कितनी 114 के। तो काफी कम जॉब लगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिसेशन का एक तरीके के साइन है फार्मिंग सेक्टर को छोड़ के। दूसरी जो थी एवरेज आर्ली अर्निंग। अगर मैं एवरेज अर्निंग अर्निंग की बात करूं, ये क्या है कि जैसे यूएस में क्या होता है, यूएस में पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं उसमें भी तकरीबन 1% की, सॉरी 0.1% की गिरावट हुई है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है। तीसरा जो साइन है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हुआ है, अच्छा खासा बेसिकली इंक्रीज हुआ है। वहां पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को लोगों को भत्ता मिलता है कि भैया जिसको नौकरी नहीं मिली वो अपना महीने का जो भी है उसको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो गया। तो कुल मिला के ये क्या था, ये यूएस के लिए एक बड़ी नेगेटिव न्यूज थी, ओके। और इस नेगेटिव न्यूज से यूएस का इंपैक्ट क्या हुआ है या डॉलर में इंपैक्ट क्या हुआ है वो हम अभी देखते हैं। तो लास्ट वीक की वीडियो अगर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो दोबारा एक बार देख भी लीजिए। आई हैव टोल्ड यू कि यार मैं ना डॉलर को लेके थोड़ा सा नेगेटिव बायस हूं, और वही हुआ। नेगेटिव बायस का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली डॉलर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, वो स्ट्रगल करते करते हल्का सा ऊपर भी गया, लेकिन फाइनली ये जो फ्राइडे को न्यूज आई, इस फ्राइडे की न्यूज में डॉलर अच्छा खासा टूटा, ओके। इस डॉलर टूटने का मतलब क्या है कि बेसिकली यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी और ओडी यूएसडी या न्यूजीलैंड यूएसडी ये सब ऊपर गए। हाउएवर ओडी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी जो एक कमोडिटी ड्रिवन करेंसी है, ये थोड़ी सी कम ऊपर गई, वेयर यूरो और जीबी अच्छा खासा ऊपर गए। नाउ लुक एट यूरो जीबी, नाउ लुक एट यूरो यूएसडी चार्ट एंड जीबी यूएसडी चार्ट। तो यहां आपको दिख रहा है कि डॉलर बेसिकली नीचे आया है। अब डॉलर एक पर्टिकुलर सपोर्ट में तो खड़ा है, लेकिन आइडियली वी बिलीव कि इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद इट शुड कवर अराउंड दिस सपोर्ट 102 के आसपास, 102.30, दीज आर गोइंग टू बी मच मोर क्रूशियल सपोर्ट। यहां अगर हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में हमें यहां क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये एक सपोर्ट में तो है, लेकिन इससे ज्यादा जो बेटर सपोर्ट जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है अप्रोक्सीमेटली 102 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी दो ट्रेंड लाइन भी आ रही है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल जोन आ रहा है। सो वी मे कंसीडर कि भैया अगर ये इसको तोड़ता है तो इट कैन कम अराउंड दिस। तो हमारे लिए बाइंग जोन जो है वो हालांकि अभी आ तो रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइंग जोन। आई वुड रादर वेट फॉर दिस बाइंग जोन कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी कवर आ जाएगा, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे नेचुरली जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। सो एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द जोन वन टू वॉच आउट, वन टू मेक ए पोजीशन आउट ऑफ इट, ठीक है। नाउ हम देखते हैं दूसरे चार्ट, यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी या फिर यूएसडी जेपीवाई। यू रिमेंबर लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपको यूएसडी जेपीवाई की बात करी, तो मेरा मन कर रहा है सबसे पहले उसी चार्ट को उठाऊं कि भैया उस चार्ट ने क्या किया है। लास्ट वीक हमने पॉइंट आउट किया था यूएसडी जेपीवाई का रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस था 154 के आसपास आ रहा था, हालांकि ये थोड़ा सा उससे ऊपर गया, लेकिन इफ यू लुक एट द फॉल इन दिस यूएसडी जेपीवाई का, ये जो फॉल है 154 से कहां तक आ गया 146, और अभी भी इसमें गुंजाइश है कि ये 100-200 पॉइंट और भी नीचे आ सकता है। तो तकरीबन एक वीक के अंदर 800 पॉइंटों की मूवमेंट। सच्चाई ये है कि अगर आप एज ए ट्रेडर हो तो आपको महीने के 100-150 पॉइंट ही चाहिए, लेकिन यहां पे आपको एक वीक के अंदर ही आपको 800 पॉइंट मिल गए, 800 पिप मिल गए। तो दिस वाज द ट्रेड ऑफ लास्ट वीक that could have given you lots of money out of it। तो ये एक ट्रेड थी। अब यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि भैया नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जाते जाते इसके सपोर्ट जोन आ रहे हैं, उसे हम डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में हमें कैसे दिख रहे हैं। तो यहां पे आपकी दो सपोर्ट आ रही है अप्रोक्सीमेटली 145 के आसपास, ओके। ये जो सपोर्ट है दीज आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर आप देखते हैं तो एक तो सपोर्ट ये आ रही है, एक सपोर्ट ये आ रही है। आई बिलीव यहां पे आके ये यूएसडी जेपीवाई सपोर्ट मानेगा, और यहां से वी एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ बाउंस एज वेल। लिटिल बिट क्या, ठीक ठाक 300-400 पिप का हम बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहां तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
ये आपका यहां तक का, दैट्स अराउंड 151 और 152 तक का। तो अभी भी 400-500 का, अगर 400-500 पॉइंटों की किसी ने ट्रेड कंसीडर करनी है तो वन कैन कंसीडर दीज लेवल। हाउएवर स्टॉप लॉस वगैरह इसका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ओके, क्योंकि ये हम बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू नो वन कैन वॉच आउट, ये 145 के आसपास के लेवल। नाउ दूसरे चार्ट देखते हैं, दूसरे चार्टों में क्या कह रहे हैं। जो यूएसडी जेपीवाई के क्रॉस करेंसी चार्ट है ना, उनमें भी भैया मानना पड़ेगा बहुत गजब के लेवल आ रहे हैं, ओके। उसको भी हम तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ओके। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत हम मेजर करेंसियों को कवर कर लें। तो ये आज मैंने सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई को कवर किया है, अब हम कवर करेंगे यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, ओडी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, किसमें क्या दिख रहा है, और फिर हम करेंगे यूएस के इंडाइसिस को भी कवर। यूरो यूएसडी को अगर हम देखते हैं, यूरो यूएसडी ये एक बिना सपोर्ट के उठा है यहां से और उठ के जा रहा है अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास। यहां देखेंगे कि यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है और ऊपर से भी आ रहा है, वो भी एक रेजिस्टेंस है। सो वी कैन कंसीडर कि यहां से लेके यहां तक का इसका एक प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस जोन है। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है 100 से 150 पॉइंटों तक का अप्रोक्सीमेटली है, इनफैक्ट 100 पिप का ही आप मान लीजिए, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ गया तो फिर भैया इसको कोई रोकने वाला है नहीं, बिल्कुल ऊपर की तरफ खुला है, ओके। तो यूरो यूएसडी का अगर आपको ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो यूरो यूएसडी अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 पॉइंटों की रेंज में वन कैन प्लान द शॉर्ट। उधर से हम क्या देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि यूएसडी जेपीवाई भी सपोर्ट पे आने वाला है, इधर से क्या है यूरो यूएसडी भी रेजिस्टेंस में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डॉलर बाउंस जरूर कर सकता है थोड़ा बहुत ना। अगर हम जीबी यूएसडी की बात करें तो जीबी यूएसडी भी आपका ये देखें ना, ये एक प्रॉपर सपोर्ट थी, उस सपोर्ट को मान के इट एक्चुअली टू बाउंस बैक। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में इसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जिस रेजिस्टेंस को मान के ये दोबारा से यहां से हल्का सा नीचे आया है। तो एक तरफ H1 का रेजिस्टेंस, एक तरफ H4 की सपोर्ट, H4 की सपोर्ट को मान के ऊपर जा रहा है, H1 के रेजिस्टेंस को मान के अभी ये नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर ये यहीं से इस रेजिस्टेंस को तोड़ गया तो भैया फिर इसके लेवल अच्छे खासे दूर है, ओके, विच सीम्स टू बी लिटिल बिट अभी डूबियस दिख रहा है, थोड़ा डाउटफुल दिख रहा है, ओके। ये तोड़ दे तो फिर तो भैया अलग ही है, फिर ये खुला ही हुआ है, ओके। टिल दैट टाइम वी कैन नॉट से, जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता जब तक हम ये कह नहीं सकते कि इसका अपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी क्या कर रहा है जीबी लगातार नए लो मारे जा रहे हैं। द मोमेंट इट विल मेक ए न्यू हाई एज कंपेयर टू दिस 1.2850 से अगर ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि भैया ट्रेंड इसका पलट गया है छोटे टाइम फ्रेम में भी, एंड इट में कंटिन्यू। सो टिल दैट टाइम हमें बेसिकली यहाँ पे बाय के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर बाय करना ही था वो हमारा बेसिकली फ्राइडे को ही था जो एक सपोर्ट में था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओडी यूएसडी और न्यूजीलैंड यूएसडी की। ओडी यूएसडी को अगर हम देखते हैं तो एज कंपेयर टू यूरो, एज कंपेयर टू जीबी, ये ज्यादा फ्राइडे को बाउंस नहीं किया, ठीक है। ये क्यों नहीं बाउंस किया, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो कमोडिटी करेंसीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी या कैनेडियन डॉलर होगा, कहीं ना कहीं इनका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो रहता है आपका यूएस इक्विटी के साथ। तो यूएस इक्विटी फ्राइडे को अच्छी खासी गिरी है और उसकी वजह से जो कमोडिटी करेंसी है वो ज्यादा चढ़ नहीं पाई। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे इसकी सपोर्ट आ जाए, ये है अप्रोक्सीमेटली 6425 के आसपास, अभी चल रहा है 650 के आसपास, मतलब कि 60-70 पॉइंट अगर ये नीचे गिर जाता है तो हमारे लिए बहुत सॉलिड सपोर्ट जोन बन जाएगा जिसपे हम बाय के लिए कंसीडर कर सकते हैं। नाउ ऑस्ट्रेलिया की मंगलवार को इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, तो मंगलवार की इंटरेस्ट रेट को अगर हम टाइम करके करने की कोशिश करें तो हमारे लिए बड़ा बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए मंडे को ये गिर जाता है तो ट्यूसडे के लिए वी कैन डेफिनेटली प्लान अबाउट कि ये भैया ऊपर जा सकता है और इसका जनरल स्टॉप लॉस भी है, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नया लो मारेगा, नया लो मारने के बाद प्राइस कैन एक्चुअली कंटिन्यू, वहां पे हम गलत ही साबित हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी गुड बाइंग जोन, ओके। इसको हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कंसीडर कर सकते हैं कि यहां से बाउंस कर सकता है, ओके। नाउ हम बात करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर की। न्यूजीलैंड डॉलर ने इनफैक्ट लास्ट वीक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी, इसीलिए जो पेयर है न्यूजीलैंड कैड हो गया या फिर न्यूजीलैंड दूसरे जितने पेयर थे या ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड से, वो भी कहीं ना कहीं हर एक में न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग हुआ था। तो यहां हम देखते हैं न्यूजीलैंड डॉलर क्या कर रहा है,
न्यूजीलैंड डॉलर अपने रेजिस्टेंस को मान के नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगेन इसका जो सपोर्ट है वहां पे इसका कहीं ना कहीं दोबारा से बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, जीपी और यूएसडी जेपीवाई। और अब मैं आपसे हल्की सी अलग बात करना चाह रहा हूं, वो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए क्या है कि लास्ट वीक यूएस इक्विटी भी अच्छी खासी गिरी है, ओके। इसीलिए जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं वो बड़ा क्रूशल है, उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट वीक क्या हुआ, S&P 500 कितना गिरा लास्ट वीक, बोले तो फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं, तो सिर्फ फ्राइडे को S&P गिरा हमारा 2%, नेस्डेक गिरा 2.38%, ठीक है, डाउ जोन्स गिरा हमारा 1.5%। और इसकी वजह से, इसी डेटा की वजह से अगर आप यहां देखते हैं तो ये जो हमारे मेजर पेयर है, मेजर पेयरों में मैं आपको हल्का सा यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यूरो यूएसडी तो हमारा 1% चढ़ा भैया, जीबी हमारा 0.5% चढ़ा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिर्फ 0.1% चढ़ा, यूएसडी कैड भी ना के बराबर ही गिरा है 0.04%, वेरएज यूएसडी सीएचएफ हमारा 1.85% गिरा, और जापानीज येन यूएसडी जेपीवाई हमारा 1.9% गिरा। कारण क्या है, देखिए गाइस, ये जो सेफ हेवन करेंसी होती है, सेफ हेवन करेंसी कौन कौन सी होती है, आपकी जापानीज येन, आपका स्विस फ्रैंक, आपका गोल्ड, ठीक है। इन सेफ हेवन में क्या होता है, जब भी मार्केट में कोई वोल्टिलिटी होती है, उस वोल्टिलिटी के दौरान कि लोग क्या करते हैं, लोग इक्विटी से तो पैसा निकाल रहे होते हैं, और वो क्या खरीद रहे होते हैं, वो खरीद रहे होते हैं जापानीज येन, वो खरीद रहे होते हैं स्विस फ्रैंक। तो अगर कोई आदमी जापानीज येन खरीदेगा या स्विस फ्रैंक खरीदेगा तो ये जो पेयर है यूएसडी जेपीवाई या यूएसडी सीएचएफ, ये नीचे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सीएचएफ है या जापानीज येन है, ये क्या है, हमारी कोट करेंसी है। तो अगर मैं बोलूं कि यार जापानीज येन में बाइंग हो रही है तो आप ये मानिए यूएसडी जेपीवाई नीचे जा रहा है, अगर मैं बोलूं कि स्विस फ्रैंक में बाइंग हो रही है तो यूएसडी सीएचएफ नीचे आ रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई या यूएसडी सीएचएफ इनकी गिरावट ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरो यूएसडी की चढ़ाई के या फिर जीबी यूएसडी की चढ़ाई के। और रही बात कमोडिटी करेंसी की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैड, इनमें क्यों नहीं चढ़ाई हुई, इनमें क्यों ये ज्यादा नहीं चढ़े, उसका रीजन भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। उसका रीजन भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये जो कमोडिटी करेंसीज होती है इनका कहीं ना कहीं लेना देना रहता है इक्विटी के साथ। भैया देखिए सिंपल सी चीज है, बाजार में डिमांड कम होगी तो कमोडिटी करेंसी की भी डिमांड कम होगी, उनकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड डॉलर, इनमें जो चढ़ाई है एज कंपेयर टू लास्ट, एज कंपेयर टू अदर पेयर, वहां पे कम हुई है। सो गाइस, अब हम हल्के सा यूएस के इंडाइसिस का भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। नाउ दिस इज S&P 500, ये एक अच्छी खासी ट्रेड भी बन सकती है, ठीक है। क्यों बन सकती है, अगर हम यहां देखने की कोशिश करें कि यहां पे एक बड़ी क्रूशल सपोर्ट आने वाली है अप्रोक्सीमेटली 52 के आसपास, 5220, 5250 के आसपास, यहां पे एक बड़ी क्रूशल सपोर्ट भी आ रही है। और तो और ये जो आपके पुराने सो कॉल्ड एक जोन था, वो भी एक जोन यहां पे दिख रहा है। तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर नेक्स्ट वीक भी अगर मार्केट गिरती है थोड़ी सी, तो यहां पे एक बहुत क्रूशल जोन आएगा जिसमें वन कैन कंसीडर ऑफ बाय जोन के हिसाब से अपना कंसीडर कर सकता है, अगर उसको लग रहा है कि भैया यहाँ पे स्टॉप-लॉस वगैरह उसका जेन्युइन बन रहा है तो, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे आपका सो कॉल्ड नेस्डेक। नेस्डेक में एज कंपेयर टू S&P थोड़ा सा ज्यादा दूर दिख रहा है, हालांकि डाउ जोन्स हमारे सपोर्ट में है, तो हम नेस्डेक और डाउ जोन्स को भी देखते हैं कि नेस्डेक और डाउ जोन्स का क्या हाल है। सो गाइस, नेस्डेक की अगर बात करें, नेस्डेक फिलहाल चल रहा है 18440, और इसका जो सपोर्ट जोन है वो अप्रोक्सीमेटली वो आ रहा है आपका तकरीबन 17500 के आसपास का। अब ये 17500 के जो लेवल है ये तकरीबन 4 या 5% दूर है, वेरेज S&P के जो लेवल है वो सिर्फ 2.5% दूर है। तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे एक नेस्डेक की बहुत सॉलिड सपोर्ट आ रही है, दिख रही है आपको। साथ ही साथ ये जो पुराना इसका रेजिस्टेंस था, जिसको अगर हम कंसीडर करें, ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस भी कैन एक्चुअली वर्क एज ए सपोर्ट। तो एक तरीके की दो सपोर्ट आ रही है नेस्डेक की यहाँ पे, एज कंपेयर टू S&P या एज कंपेयर टू डाउ जोन्स नेस्डेक ज्यादा क्यों गिर रहा है, उसका रीजन आपको बताता हूं। नेस्डेक के अंदर मोस्टली आपके टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि एप्पल, इन्फोसिस, इंटेल, वो सब नेस्डेक के अंदर आते हैं। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छी खासी कल पिटाई हुई थी, उस जिसका नतीजा हमें यहाँ दिख रहा है, और हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक भी दिखे। तो दिस इज द लेवल वन कैन कंसीडर, अगर आपको नेस्डेक बाय करना है तो वो यहाँ कहीं पे इसके लेवल आ सकते हैं। अब आता है हमारा डाउ जोन्स, ठीक है, या जिसे हम US 30 भी कहते हैं।
सो US30 की अगर मैं बात करूं, US30 ऑलरेडी एक सपोर्ट में है जो कि इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो उससे भी ज्यादा क्रूशल सपोर्ट आएगी हमारी तकरीबन 38,500 के आसपास की। ठीक है, अभी चल रहा है 39,700 और ये आएगी 38,500 की जो सपोर्ट है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल सपोर्ट। ठीक है, इफ समबडी वांट्स टू मेक ए पोजीशन इन यूएस मार्केट या डाउ 30 में, तो वहां पे ये लेवल ज्यादा वॉच आउट है। अदरवाइज अगर ये इसी सपोर्ट को मानता है तो यहां से भी बाउंस कर सकता है। ठीक है, बट अगर कोई मुझसे पूछे भैया कौन सी सपोर्ट रहेगी, ठीक, वो रहेगी ये वाली। ठीक है, 38,500 के आसपास की। इस सपोर्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए, आई बिलीव सो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बात करूं तो ये क्या किया, हाई बनाया, फिर क्या किया, नया हाई बनाया, नहीं बनाया। नया नहीं बनाया तो क्या किया, ये सपोर्ट के आसपास है। अब नया हाई नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। तो ऐसे केस में इस सपोर्ट को तोड़ने के चांसेस कहीं ज्यादा बन रहे हैं और इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत मैटर करेगी। सो इसलिए भी मैटर करेगी क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं H4 के हिसाब से ये है हाई, फिर ये लो, फिर नया हाई, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर क्या होगा, फिर ये हायर हाई और फिर ये कहलाएगा हायर लो ही कहलाएगा। ट्रेंड चेंज होगा नहीं इसमें। हाँ, इसको तोड़ गया तो हम कह सकते हैं ट्रेंड चेंज। तो दिस इज द लेवल लाइक की 38,500 का, दैट इज वन नीड टू वॉच आउट। नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सी ट्रेड आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरे सामने 3-4 ट्रेड आ रही है। पहली आ रही है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी सी दिखाया था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी एक सपोर्ट भी आ सकता है, तो वन कैन वॉच आउट। दूसरी मैंने आपको बताई है S&P 500 या नैस्डैक, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और अब मैं तीसरी या चौथी जो आपको बताने जा रहा हूं वो मेजर पेयर में नहीं है, वो है क्रॉस करेंसी पेयर में। कौन कौन से में, आपका OD-JPY, आपका CAD-JPY या फिर न्यूजीलैंड JPY। इन तीनों पेयरों को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं तीनों पेयरों में क्या कहानी है। ऑस्ट्रेलियन JPY को अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन JPY क्या है, एक बढ़िया सपोर्ट पे है। मतलब छोटी मोटी सपोर्ट नहीं है, बहुत तगड़ी सपोर्ट है इसकी। इस तगड़ी सपोर्ट के आसपास ये आता है आपका, अभी चल रहा है 95.34 के आसपास। सो दैट कम्स अराउंड 94.50 या 94.80 के आसपास आ रहा है, बहुत नजदीक है। क्योंकि अगर आप देखते हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने USD-JPY के बारे में बोला था, USD-JPY भी हमारा सपोर्ट के आसपास। इधर से बीच में मैंने क्या बोला, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी सपोर्ट के आसपास। तो अगर ये दोनों मर्ज कर जाए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी सपोर्ट के आसपास, जापानीज येन भी सपोर्ट के आसपास, USD-JPY भी सपोर्ट के आसपास, तो दिस कैन बी ए वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड JPY की। भाई न्यूजीलैंड JPY भी हमारा आ तो रहा है हमारा हल्के से रजिस्टर से, लेकिन उसकी सपोर्ट में कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये है हमारा न्यूजीलैंड JPY। न्यूजीलैंड JPY में क्या है कि फिलहाल तो प्राइस चल रहा है इसका 87.29 के आसपास और इसका एक बहुत सॉलिड, यहाँ पे आप देख रहे हैं आप, ये एक रेजिस्टेंस जोन था दैट कैन एक्चुअली वर्क एज ए सपोर्ट जोन दिस टाइम अराउंड। तो यहाँ पे इसकी आपकी जो है वो आ रही है, जो लेवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 86.70 के आसपास। मतलब कि ज्यादा दूर नहीं है इसके लेवल, अगर हम कहीं से बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रेड को या फिर इस चार्ट को हम वॉच आउट करके रखें कि भैया ये जो सपोर्ट है 86.70, 86.80, 86.90 और हो सकता है 87, बहुत ही नजदीक है मामला। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी कोई ऐसी वैसी सपोर्ट नहीं है, डेली की भी है, आप इसको वीकली में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरी गुड सपोर्ट। नाउ ये देखिए गिरा कैसे है, बिल्कुल लंबलोट, बिल्कुल सीधा। इस फॉल में, ऐसे फॉल में क्या होता है कि जैसे टेनिस बाउंस होता है ना भाई, बिल्कुल अगर आप जोर से घेरेंगे तो वो और भी ज्यादा ऊपर उठता है। सो यहाँ पे बाउंस वी डेफिनेटली कैन एक्सपेक्ट कि भैया अगर यहाँ 86 के आसपास, 86, 70, 80 के आसपास बाउंस करता है तो हम भैया यहाँ से 300-400 पिप की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सो कॉल्ड कैनेडियन JPY की। देखिए USD CAD भी एक रेजिस्टेंस पे है। तो मैंने वो चार्ट दिखाया नहीं, लेकिन आपको हल्का सा USD CAD का चार्ट भी दिखाऊंगा और साथ में CAD JPY का भी चार्ट दिखाता हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ CAD JPY में जाने से पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको USD CAD को देखेंगे तो एक बहुत तगड़े यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। इफ यू लुक एट दिस, पूरा रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, हॉरिजॉन्टल भी है। तो अगर USD CAD नीचे जाएगा, अगर USD CAD नीचे जाएगा तो CAD क्या होगा, CAD क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब क्या है कि कैड जेपीवाई को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, भी यूएसडी कैड नीचे आ सकता है। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं कैड जेपीवाई का चार्ट। ये हमारा कैनेडियन डॉलर और जापानीज येन। मैंने आपको बताया था कि जापानीज येन हमारी सपोर्ट के आसपास, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया यूएसडी कैड हमारा रेजिस्टेंस के आसपास। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ अगर हम इस पेयर की बात करें, इस पेयर में हमें क्या दिख रहा है, कैड क्या दिख रहा है, सॉरी यहां अगर हम देखते हैं तो यहां जो ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां से ड्रा करी, वो भी आ रही है भैया, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहां से ड्रा करूं, सो कॉल्ड आपकी यहां से, तो ये भी रजिस्टर, ये भी सपोर्ट आ रही है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं दो तो ट्रेंड लाइन आ रही है और तीसरी ये हॉरिजॉन्टल लो है, यहां देखिए, यहां देखिए। सो तीन तीन यहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है, इधर से मैं पीछे से वो क्या मिला रहा हूं, आपका कैनेडियन डॉलर का भी मिला रहा हूं, जापानीज येन को मिला रहा हूं, तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी के बाद भी अगर लॉस लगे तो भैया लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पोजीशन बनाने जा रहे हैं, या तो कैड जेपीवाई में बनाइए या ऑस्ट्रेलियन जेपीवाई में बनाइए या न्यूजीलैंड जेपीवाई में, किसी में भी अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आप दो पेयर साथ में ट्रेड मत करिएगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन क्या है कि दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। क्यों, इधर से आपकी कमोडिटी करेंसी, इधर से जापानीज येन, तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वहां पे फॉल्ट आ जाएगा। तो यू हैव टू चूज बिटवीन कैनेडियन, यू हैव टू चूज बिटवीन कैड जेपीवाई, ओडी जेपीवाई या न्यूजीलैंड जेपीवाई। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कैड जेपीवाई और ओडी जेपीवाई दोनों मेरे को बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। सो गाइस, ये थे हमारे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस, जिसमें मैंने बहुत सारे चार्टों को डिस्कस किया है, जैसे कि आपका कैड जेपीवाई, ओडी जेपीवाई, न्यूजीलैंड जेपीवाई, आपका S&P 500, डाउ जोन्स, या फिर आपका नेस्डैक इक्विटी को भी हमने डिस्कस किया है। और तो और मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। सो दीज आर द चार्ट वन नीड टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको चार्ट सिंपल तरीके से सीखने हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और जो कोई आपका यारा प्यारा अगर कहीं ना कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है तो उसको जरूर ये वीडियो भेजिएगा, ठीक है। सो गाइस, सिंपल तरीके से सीखना है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।